जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए। मतलब आप सुबह उठते हैं, किसी और धर्म के प्रार्थना स्थल पर जाने का मन बनाते हैं और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिना किसी चेतावनी के कानून आपकी पूरी सामाजिक पहचान, आपके कानूनी अधिकार और सुरक्षा सब कुछ एक झटके में खत्म कर देता है। सुनने में ये किसी डिस्टोपियन कहानी जैसा लगता है ना? लगती तो है, लेकिन भारत की कानूनी दुनिया में ये एक बहुत ही ठोस और काफी सख्त हकीकत है। सही कहा। और आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी उलझे हुए मुद्दे को पूरी तरह से खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे 2026 में सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले के बारे में, चिंथाड़ा आनंद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि हमारी कानूनी व्यवस्था में पहचान, आस्था और आरक्षण के अधिकार आपस में किस तरह टकराते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात साफ कर दूं। हाँ, बिल्कुल, बताइए। देखिए, इस विषय में धर्म, आरक्षण और लेफ्ट या राइट विंग की राजनीति से जुड़े बहुत ही संवेदनशील पहलू शामिल हैं। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी पक्ष या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही है। हम बस तथ्यों पर बात करेंगे। हाँ। हम केवल कानूनी दस्तावेजों, कोर्ट के तर्कों और सोर्स मटेरियल में जो जानकारी है उसे पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से सामने रख रहे हैं, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद इस पूरी व्यवस्था को समझ सकें। तो चलिए सीधे उस बुनियादी पेंच पर आते हैं। अगर कोई इंसान अपना धर्म बदलता है तो कानून की नजर में उसके अनुसूचित जाति यानी एससी दर्जे का क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस बात को बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति उन धर्मों के अलावा कोई नया धर्म अपनाता है जो 1950 के संविधान आदेश, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर कहते हैं, उसमें दर्ज नहीं है, तो उसका एससी दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तुरंत मतलब कोई ग्रेस पीरियड या ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ तुरंत शब्द बहुत अहम है। 1950 के उस आदेश के क्लॉज 3 के तहत सिर्फ 3 ही धर्मों को मान्यता दी गई है: हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। तो अगर कोई व्यक्ति इन 3 के दायरे से बाहर जाकर मान लीजिए ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है तो क्या होगा? तो ये क्लॉज एक एब्सोल्यूट बार यानी पूर्ण प्रतिबंध की तरह काम करता है। उस इंसान के सभी वैधानिक लाभ और जो अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सुरक्षा मिलती है वो उसी सेकंड छिन जाती है। बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप की तरह लगता है। हाँ, ये काफी सटीक उपमा है। मतलब जैसे ही आपने क्लब के बुनियादी नियमों से यानी उन 3 धर्मों से बाहर कदम रखा, आपकी मेंबरशिप और उसके सारे फायदे उसी सेकंड रद्द हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या इंसान की सामाजिक सच्चाई इतनी जल्दी बदल जाती है? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ एक दिन धर्म बदलने से समाज का जो नजरिया है, जो भेदभाव वो इंसान कल तक सह रहा था, वो रातों रात खत्म हो जाता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर कानूनी सिद्धांत और जमीनी हकीकत आपस में बुरी तरह टकराते हैं। अगर हम कोर्ट के तर्क को देखें तो ईसाई धर्म या इस्लाम की जो थियोलॉजिकल नींव है उसमें जाति व्यवस्था की कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो कानून ये मान लेता है कि नए धर्म में जाते ही जाति गायब हो गई? बिल्कुल। कानूनी दृष्टिकोण से इन धर्मों में जाने का मतलब अपनी पुरानी एससी पहचान से पूर्ण अलगाव या टोटल डिसोसिएशन कर लेना है। कोर्ट का तर्क है कि जब एक धर्म अपने मूल रूप में जातिगत पदानुक्रम को मान्यता ही नहीं देता तो राज्य उस व्यक्ति को जाति के आधार पर संरक्षण कैसे दे सकता है? ओह, मतलब कानून मुख्य रूप से सिद्धांतों पर काम करता है, भले ही समाज में उस व्यक्ति के साथ असल में अभी भी भेदभाव हो रहा हो। सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है। खैर, अगर धर्म बदलने से एससी स्टेटस इस तरह एक झटके में छिन जाता है तो अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या ये रास्ता वापस भी जाता है? आप रिकन्वर्जन या पुनर्धर्मांतरण की बात कर रहे हैं? हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति वापस अपने पुराने धर्म में लौट आए, तो क्या उसे उसका एससी स्टेटस वापस मिल जाएगा? हाँ, वापस मिल तो सकता है, लेकिन ये कोई आसान वापसी नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में घर वापसी का दावा करने वालों के लिए एक बहुत ही सख्त कसौटी तय की है। इसे एक 3 हिस्सों वाला संचयी परीक्षण या क्यूमुलेटिव टेस्ट कहा गया है। संचयी यानी तीनों शर्तें एक साथ पूरी करनी होंगी। बिल्कुल सही। कोई एक भी शर्त छोटी तो दावा वहीं खारिज हो जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पहला हिस्सा क्या है? पहला है ओरिजिनल बिलोंगिंग यानी मूल संबंध।
मतलब उसे साबित करना होगा कि धर्मांतरण से पहले वो मूल रूप से किसी एससी समूह का ही हिस्सा था। हाँ, एकदम सही। फिर दूसरा हिस्सा आता है बोना फाइड रिकन्वर्जन, यानी सच्ची नियत से वापसी। सच्ची नियत। हाँ, व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि पुराने धर्म में लौटने का उसका फैसला कोई दिखावा या फायदा उठाने की चाल नहीं है। उसके पास इसका विश्वसनीय और अकाट्य प्रमाण होना चाहिए। एक मिनट, यहीं पर मुझे इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर सबसे बड़ा ऐतराज है। क्या बात है? अरे जरा सोचिए, कानूनी तौर पर किसी के सच्चे मन या बोनाफाइड आस्था को मापना तो नामुमकिन सा लगता है। आप कोर्ट रूम में जज के सामने ये कैसे साबित करते हैं कि आपके दिल में क्या है? ये बात तो है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ या प्रमाण का भार तो इंसान को एक तरह के अंधीन ट्रायल में डाल देता है। कोई कैसे तय करेगा कि आस्था सच्ची है या सिर्फ एक कानूनी पैंतरा? आपकी उलझन बिल्कुल जायज है। और मजे की बात यह है कि कानून भी इस बात को जानता है कि वो किसी इंसान के दिल के अंदर नहीं झांक सकता। तो फिर वो इसे नापते कैसे हैं? इसीलिए तो इस 3 हिस्सों वाले टेस्ट में जो तीसरा हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और वो क्या है? कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, यानी समुदाय की स्वीकृति। ओहो, मतलब समाज तय करेगा। हाँ, कानून दिल नहीं पढ़ सकता, इसलिए वो समाज के व्यवहार को सबसे बड़ा सबूत मानता है। उस व्यक्ति की मूल जाति और समुदाय के लोगों द्वारा उसे दोबारा स्वीकार करने और अपने में पूरी तरह मिला लेने का ठोस सबूत होना चाहिए। अच्छा, मतलब कानून आपकी नीयत को आपके समाज के नजरिए से तौलता है। बिल्कुल। वो ये देखते हैं कि क्या पुराने समुदाय ने उसे अपने साथ शादियों में शामिल होने, साथ खाना खाने और प्रचलित रीति रिवाजों का हिस्सा बनने की अनुमति दे दी है। कानून के लिए समुदाय का यह व्यवहार ही उसकी आस्था का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी आपकी आस्था तब तक कानूनी रूप से वैध नहीं है जब तक आपका अपना समाज उस पर अपनी मोहर नहीं लगा देता। सही कहा। खैर, अब तक हमने जो देखा उसमें ऐसी स्टेटस धर्म के साथ बहुत ही सख्ती से बंधा हुआ है। धर्म बदला तो स्टेटस गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। हाँ, और वो ट्विस्ट है अनुसूचित जनजातियों का मामला। बिल्कुल, जब हम एसटी वर्ग की बात करते हैं तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं, है ना? एकदम। सुप्रीम कोर्ट का ये 2026 का फैसला एससी और एसटी श्रेणियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। 1950 के आदेश में एसटी के लिए धर्म के आधार पर कोई पाबंदी है ही नहीं। कोई पाबंदी नहीं। इसे नो रिलीजियस बार कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक एसटी वर्ग का इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो या कुछ और फिर भी कानूनी रूप से उसका एसटी दर्जा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। हाँ, तो इसके लिए कोर्ट क्या पैमाना इस्तेमाल करता है? इसके लिए कोर्ट ने एक आइडेंटिटी टेस्ट या पहचान की कसौटी तय की है, और यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किस ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उस व्यक्ति ने जनजातीय पहचान के जो आवश्यक गुण होते हैं उन्हें बनाए रखा है या नहीं। आवश्यक गुण जैसे पारंपरिक प्रथाएं, उनका सामाजिक संगठन और सामुदायिक जीवन। एकदम सही। और क्या वो जनजातीय समुदाय अभी भी उसे स्वीकार करता है। एसटी के मामलों में धर्मांतरण से स्टेटस केवल तभी कमजोर होता है जब वो इंसान अपनी जनजातीय जीवन शैली से पूरी तरह कट जाए। और हाँ, इसमें हर मामले की अलग से जांच होती है। अगर मैं इस पूरे अंतर को एक उपमा से समझाने की कोशिश करूं, तो यानी कानून की नजर में एससी स्टेटस एक सामाजिक धार्मिक सीढ़ी की तरह है। दिलचस्प उपमा है। जहां धर्म बदलते ही आप उस सीढ़ी से तुरंत नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एसटी स्टेटस एक जेनेटिक या सांस्कृतिक जड़ की तरह है। बिल्कुल। जब तक आप खुद को उस पेड़ की जड़ों यानी अपनी आदिवासी परंपराओं से पूरी तरह काट नहीं लेते, तब तक धर्म बदलने से आपकी पहचान नहीं छिनती। लेकिन ऐसा क्यों है? कानून 2 आरक्षित वर्गों के लिए 2 बिल्कुल अलग पैमाने क्यों इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, इसके पीछे का कारण हमारे इतिहास और समाजशास्त्र में छिपा है। वो कैसे? अगर हम ऐसी पहचान को देखें तो उसका सीधा संबंध धार्मिक पदानुक्रम और वर्ण व्यवस्था के भीतर हुए ऐतिहासिक भेदभाव से है। छुआछूत की कुप्रथा का जन्म उसी ढांचे के अंदर हुआ था। इसलिए कानून इसे धर्म से जोड़कर देखता है। मतलब एससी पहचान उस ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ी है जो एक खास धार्मिक व्यवस्था की देन थी। हाँ, लेकिन जब हम एसटी पहचान की बात करते हैं तो उसका आधार कोई धार्मिक पदानुक्रम नहीं है। आदिवासी समाज की पहचान भौगोलिक अलगाव, उनकी विशिष्ट संस्कृति और प्रकृति के साथ उनके सीधे जुड़ाव से तय होती है।
अच्छा, तो धर्म बदलने से वो सांस्कृतिक जड़ें अपने आप खत्म नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कानून ये मानता है कि धर्म बदलने के बावजूद अगर वो व्यक्ति उस सांस्कृतिक एकता का हिस्सा बना रहता है तो उसकी मूल आदिवासी पहचान कायम रहती है। ये स्पष्टीकरण तो काफी चीजों को साफ कर देता है। लेकिन ये सब सिर्फ कानूनी किताबों या सुप्रीम कोर्ट के कमरों तक सीमित नहीं है ना? इस वक्त देश में इस कानूनी ढांचे के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी वैचारिक और राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। ये वाला है। हाँ, और इस मामले में केंद्र सरकार का जो रुख है वो बहुत ही कड़ा है। मैंने पढ़ा है कि वो दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी का दर्जा देने का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हाँ, और उनका तर्क ये है कि इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशी मूल के धर्म है। इसकी तुलना में वो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों को इंडिक यानी भारतीय मूल का मानते हैं। सरकार का साफ कहना है कि चूंकि जातिगत भेदभाव पूरी तरह से इंडिक धर्मों की समस्या रही है, इसलिए इसके समाधान के रूप में मिलने वाला आरक्षण भी केवल इन्हीं धर्मों तक सीमित रहना चाहिए। और इसी वैचारिक टकराव के बीच एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आकार ले रहा है। आप बालकृष्णन कमीशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग वर्तमान में इसी बात का बहुत गहराई से परीक्षण कर रहा है कि क्या इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी एससी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोग की जो बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट है वो अप्रैल 2026 में ही आने वाली है। ओहो, तो बात सिर्फ कानूनी दांव-पेच की नहीं है, ये इंडिक बनाम विदेशी मूल की एक बड़ी वैचारिक बहस है। क्या अप्रैल 2026 में आने वाली ये रिपोर्ट 1950 के उस आदेश की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकती है? ये इस पूरे परिदृश्य का सबसे अहम और निर्णायक मोड़ है। ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये भविष्य के भारत में जाति और अत्याचार की कानूनी परिभाषा तय करेगी। अगर आयोग इस दायरे को बढ़ाता है तो इसका मतलब होगा कि राज्य ये मान रहा है कि धर्म बदलने से सामाजिक पिछड़ापन जादुई तरीके से खत्म नहीं हो जाता। और अगर ये दायरा नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब होगा कि 1950 से चली आ रही इंडिक बनाम विदेशी मूल की वो वैचारिक सीमा रेखा कानून में हमेशा के लिए और ज्यादा पक्की हो जाएगी। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, जी, हमने देखा कि किस तरह एससी स्टेटस के साथ एक एब्सोल्यूट बार जुड़ा है। धर्म बदला तो अधिकार खत्म। फिर हमने समझा कि घर वापसी का रास्ता कितना मुश्किल है, जहां आपको समुदाय की स्वीकृति का टेस्ट पास करना ही होता है। फिर हमने जनजातियों यानी एसटी समुदाय के बिल्कुल अलग नियमों को देखा, जहां पहचान का आधार धर्म नहीं सांस्कृतिक जड़ें हैं। और अंत में हमने 2026 में आने वाली उस रिपोर्ट के बारे में जाना जो इस पूरी व्यवस्था को नया आकार दे सकती है। ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि कानून कोई निर्जीव चीज नहीं है। ये लगातार समाज के बदलते सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ वकीलों का बहस नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि एक देश अपने नागरिकों की पहचान और उनके अधिकारों को कैसे परिभाषित करता है। एकदम सही। और इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं सोर्स मटेरियल के आधार पर एक अंतिम गहरा सवाल यहाँ छोड़ना चाहूँगी जिस पर हमें सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि चाहे आप एससी का दर्जा वापस पाना चाहते हो या एसटी का दर्जा बनाए रखना चाहते हो, कानून के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम सबूत है समुदाय की स्वीकृति, यानी कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। तो ये एक बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा करता है। क्या इस देश में किसी इंसान की कानूनी पहचान और उसका अस्तित्व इस बात से तय होता है कि ईश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत रिश्ता क्या है, या इस बात से कि उसका पड़ोसी उसे अपने साथ बैठने देता है या नहीं? इस विचार पर गौर कीजिए। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही गहरा सवाल है। सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम पहचान को असल में किस नजरिए से देखते हैं। खैर, इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस लंबी और जटिल पड़ताल को यहीं रोकते हैं। जी, इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।